कुछ पढ़त नहीं सर, मौलिक अधिकार में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अनुच्छेद, एक पेज इधर उधर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4-3 है, 3-4 है, पेज नंबर 4 है जो पेज नंबर, हाँ, आज जो 3 है वो 4 है, थोड़ा बेचारा गलती से वो छाप दिया इधर उधर। चलिए तो हाँ बिल्कुल ध्यान दिया जाए। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी था उसको हम बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग मौलिक अधिकार पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में है, सब आप ही लोग बता रहे हैं। अब सुनिए, 12 और 13 यह कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इसमें ऐसे नहीं है, बहुत सारे बच्चे तेज तरार हैं, जानते हैं। मौलिक अधिकार का वर्गीकरण जब करेंगे तो पहला प्रकार बताएंगे समानता का अधिकार, और पूछा जाए अनुच्छेद तो बोलेंगे 14 से 18। नहीं सुनाई दे रहा है ना? तो जाना था, बैटरी मांग के ले आओ, खत्म हो गया, क्या पता क्या हो गया, अभी चेंज किए, अभी खत्म हो गया पिछला बैच में। तो 14 से 18 जो आप बोलते हैं मौलिक अधिकार, तो फिर 12-13 का हुआ? समझ आ रहा है ना बात? तो 14 से भोगने वाला बात है ना, खाना खाने वाला बात है 14 से, खाना बनाने वाला बात है 12-13 में। कितना टेस्टी से टेस्टी खाना बन जाओ, खाए वाला बात नहीं के 12-13 में। अधिकार है 14 के बाद है, लेकिन 12 और 13 में ये जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, इसका कोई अतिक्रमण ना कर ले, यह किसके विरुद्ध दिया गया है, इसकी चर्चा है। मौलिक अधिकार को कोई कम न कर दे, कोई छीन न ले, इसकी व्यवस्था है 12-13 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और 13 सीधा बताएं। सबसे पहले चीज, मौलिक अधिकार जो है किसके विरुद्ध, फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध दिया गया है? तो याद रखिएगा, राज्य के विरुद्ध मेनली है, लेकिन कुछ अधिकार लोगों को लोगों के विरुद्ध भी है। जैसे कुआं पर आप पानी भरने जाते हैं तो वहां राज्य नहीं जाता आपको रोकने, वहां गांव का कौन आदमी रोकता है, तो उसके विरुद्ध भी है। नीति निर्देशक तत्व जो आगे पढ़ेंगे वह केवल राज्य को दिया गया निर्देश है, केवल राज्य को, उसको आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको राज्य को पालन करना है, उसको राज्य को पालन करना है, ये हम लोग को भोगना है। फर्क समझिए, ये अधिकार हम लोग के लिए है, हम लोग के लिए है, तो इस अधिकार को कोई छीन न ले, कोई कम न कर ले। वो छीनने वाला शख्स को राज्य कहते हैं सीधा। ये हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीन न ले, कोई हमसे वंचित न कर दे, कोई इसका उल्लंघन न कर दे, तो वो कौन उल्लंघन करवाएगा? तो संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है राज्य करवा सकता है। इसीलिए पहले राज्य क्लियर कीजिए कि राज्य क्या है, राज्य किसको माना जाए। तो एक सामान्य परिभाषा में मौलिक अधिकार के अलावा का बात कर रहे हैं, एक जनरल थ्योरी जो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राज्य। तो उस राज्य की परिभाषा में राज्य होने के लिए बताए हुए हैं कितने आवश्यक तत्व चाहिए? 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए। और ये 4 आवश्यक तत्व कौन कौन है? बोलबो लोग तो लिखे हम, ना बोलबो तो ना लिखे हम। निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुत्व। वेरी गुड। तो यहां राज्य का इससे कोई मतलब नहीं है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 का राज्य अलग है, बिल्कुल अलग है। और वह जो अनुच्छेद 12 है फिलहाल कहता है ये केवल मौलिक अधिकार के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहां भी यही सब सवाल में फंसता है अच्छा लड़का। अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा है वह राज्य केवल मौलिक अधिकार के लिए है, यह बात अनुच्छेद 12 कहता है। ये हम जो अभी परिभाषा अपने आप को बता रहे हैं, मैं कौन हूं, ये केवल अवतार क्लास के बच्चों के लिए लागू होगा, हमारे मित्र बंधु अड़ोसी पड़ोसी पर लागू नहीं होगा।
लेकिन जब अड़ोसी पड़ोसी के पास जाकर पूछे कि बताइए अवतार सर का परिभाषा क्या है, तो वह परिभाषा बताया जो आपको बताए थे। तो नीति निर्देशक तत्व के लिए भी राज्य अनुच्छेद 12 ही है, लेकिन वहां पर क्लियर लिखा हुआ है इस भाग के लिए राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। इसलिए भाग 4 के लिए भी राज्य का अर्थ भाग 3 वाला हो गया, अनुच्छेद 12 वाला। बात समझ गए? तो यहां पर जो राज्य का परिभाषा है इस प्रकार दो भाग के लिए है, एक भाग 3 के लिए और भाग, लेकिन भाग 3 के लिए जो परिभाषा है उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह परिभाषा भाग 4 पर भी लागू होगा, बल्कि भाग 4 में कहा गया है कि मेरे लिए भी राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। बात समझ आ रहा है ना? समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? इस तरीके आइए, गाल पर से हाथ हटाई लोगन, विपत्ति से बाहर आई लोगन, जिंदा बानी तनी हरकत देखे के चाहे। लागता का 4 गो लड़का हो गइल बा, सब भूखे बाड़न सन, घर में बीमार बा कोनो, साँझ ले हमरा दवाई या खाना लेके पहुंचे के बारे दाद गजब हाल है। जरा इतनो टेंशन हुई उहो न गाल पर आ जाके बहुत खराब आदत है, एकदम बैठल है तोरा के जय, थोड़ा एक्टिव रहिए ना, अजीब हाल है, एक्टिव नहीं रहिए कैसे होगा? सुबह हमारे जितना उम्र का आदमी सुबह से लेके अभी ले चिल्ला रहा है, कौनो बैच में आ जाइएगा सबसे लास्ट आप ही का बैच है, तनको एनर्जी कम नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो यहां से आदमी थकता है, याद रखिएगा। हम बहुत प्रयोग करते हैं सब चीज को, यहां से मत थकिए, एनर्जेटिक रहिए। समस्याएं अनगिनत, उसको इग्नोर कीजिए। कहीं वो तो जीवन है तो है, कौन बड़ा बात हो गया, कोई नया काम तो नहीं हो गया कि समस्या आ गया, अरे भाई वो तो अइबे करेगा, आएगा कि नहीं है? दिन है तो रात है तभी तो दिन है। लोग कहता है दुख में, अरे एक मतलब पहले सुख में रहे, चिंता मत कर, फिर सुख चलो, तो सीधा बात है। जैसे पूछे का हाल बा, बड़ा दुखी बानी, क्या मतलब तू पहले सुखी रहे फिर सुखी हो के? जब सुख नहीं टीका, सीधा बात, तो दुखो ना टीके, गारंटी बा। ना तो टीके वाला रही तो सुखे टिका देती सर, जब वो ना टिकल तो वो ना टिकी, फिर आई सुख, फिर जाई, फिर दुख आई, यही जिंदगी। होता ना, प्रेशर लेके जीवन मत जिए, है ना? अभी पूरा उम्र आपका बाकी है, अभी ब्याह शादी, बाल बच्चा, ससुरारी, सार बहनोई, रिश्ता नाता, नौकरी में जाइएगा तो वहां सीनियर जूनियर है हो 50 को, पागल हो जाइएगा। कभी मेरे रूटीन को गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, बड़ा पछताते हैं भीतरे भीतर। अब हम का कहीं खुल के मेहरारू से 5 दिन पर बतियाई ले, सोमवार मंगल बुध भी अफे सुख एकदम मना, बस जाम खाना मिल जाए हुए बहुत बा। हाँ, शनिचर एतवार के कोई जे समस्या बाब को रूटीन है, बना लिए है तो है ना? कहियो इतना छूट दे दिले बानी, मन करे तो छोड़ के जा सकता रह, लेकिन अब हम अपन रूटीन ना बदले, है तो है, जीवन है। इसमें परेशान नहीं हुई, एकदम कूल रहिए, और जो होना है वो होके रहेगा। आप कितना दिमाग लगा लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए परेशान नहीं हुई। चलिए, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य का परिभाषा है, सिंपल याद रहेगा लाइफ टाइम। अनुच्छेद 12 क्या है? अब राज्य के परिभाषा का दिले बा ओकरा के देखल जाओ, एक बेर में याद हो जाए, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइएगा। अनुच्छेद 12 आज जान लीजिए, यह राज्य के विरुद्ध हमनी के मौलिक अधिकार मिलल बा, एकरे विरुद्ध ये हमनी के मौलिक अधिकार छीनवा है, बहुत खतरनाक चीज है। ये हमनी के अधिकार ना छीन लेवे, एकरे व्यवस्था अनुच्छेद 12 में करल गल बा। भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राज्य न छीने, इसके लिए राज्य को एक नए तरीके से परिभाषित किया गया। तो इस देश में सबसे बड़ा डर सच्चाई है भी है और हकीकत भी है, और आज के डेट में बिल्कुल सूट भी बैठता है। किससे है? तो वो है 56 इंच से। किससे है? 56 इंची से है, और उनका नाम है भारत सरकार। नाम क्या लेते रहो? भारत सरकार, और उसी के समकक्ष जो संस्था है संसद, ये हम लोग के अधिकार छीन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो एकदम क्लियर अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है, राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे। नंबर 1 भारत सरकार और
केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार, तो राज्य स्तर पर क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, समझ गए। राज्य सरकार और विधानमंडल, विधानमंडल। ऐसे ही याद होगल कि ना? केंद्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा डर मोदी जी से बा कि ना? कहीं अभी 8 बजे रात के आओ ध्यान से रूम से निकलना बंद, ले भाई हो गया बंद। छीनागल मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 गोइल हवक है। तो सबसे बड़ा डर है इनसे और इनसे। उसके बाद राज्य स्तर पर देखा जाए तो, ओकरा बाद गांव स्तर पर देखिएगा तो मुखिया जी लोग केकर केने पलट दी लोग पास ही कुछ नहीं के पता है ना। तो स्थानीय उसको बोलते हैं प्राधिकृत, स्थानीय निकाय लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे बड़ा डर भारत सरकार और, कोई लिखिए मत, सब नोट्स में है, चिंता नहीं कीजिए, समझिए ना, यहां लिखिए ना। भारत सरकार और संसद राज्य स्तर पर, और फिर गांव स्तर पे आ जाए तो स्थानीय। जैसे यहाँ पे स्थानीय निकाय जैसे लिख सकते हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, इस तरह का कोई भी संस्था है। और लास्ट में एक लाइन और लिखा हुआ है 4 नंबर में, अन्य प्राधिकारी गण, अन्य संस्था, फिलहाल आपको लिख के समझा रहे हैं, जैसे सेल, भेल, गेल कंपनी, रिलायंस, जियो, अवतार कोचिंग, सब वही में आ गया। जितना सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो सब आ जाता है। अभी मान लिया कि हम 4 गो लड़का के बंधक बना ले तो मेरे विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि आपने उसको मौलिक क्यों बंधक बनाया है। तो अन्य प्राधिकारी में वो सब आता है जहां पर कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं, वो संस्था के रूप में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भेल, गेल, रिलायंस, जियो और जितना कंपनी के नाम है सब रख दीजिए इसी में। मतलब राज्य यही है हम लोग का। अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा दिया गया है उसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और चलिए केकरा नहीं याद भला हाथ उठाओ, ना तो हम पूछो, हमरा से पूछा ना तो हम पूछो, सीधा बात भाई सबकी याद होगा। खड़ो तो आगे बढ़ चलो, आज बाप रे खड़ो। चलो बताओ राज्य के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अधीन कौन कौन शामिल है? बोलो बोलो, लिख रहे हैं। भारत सरकार, जोर से बोल, झगड़ा करे कोई तो अभी गांव सुनो, हाला ना प्लीज प्लीज प्लीज। भारत सरकार और संसद, ठीक बा, जल्दी बोलो। भारत में बानी, भारत हमारा देश है, राज्य कौन हो? तो फिर राज्य पे आओ, बैठ बैठो बैठो, तुम बोलो तो ठीक बा समझ कि मैं बोले नहीं के जाओ। चलो भारत सरकार, संसद, ओकरा बाद वेरी गुड बैठो बैठो, और अन्य प्राधिकारीगण, ठीक है ना। सीधा बा भाई, वही से तो एग्जाम्पल देनी है 56 इंच एने करी हमनी के नीतीश बाबू, एने गांव के मुखिया जी लोग आ कहीं काम करत हो के तो वहां से भी छीना सकता कोई। आप सोच के देखिए, डर इतना ही लोग से तो है, भारत सरकार से, राज्य सरकार से, मुखिया टाइप के लोग से है। और नहीं तो आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है आपके साथ कुछ आपका मौलिक अधिकार छीन ले, हो गया। ये सब राज्य है, क्लियर हो गया ना। भरिए तो थोड़ा सा पहले इसको। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत, पेज पीछे पलटा, पीछे पीछे पीछे, हाँ, नंबर 1 लिखिए, भारत सरकार और संसद। भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद, इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, भारत सरकार और संसद, हो गया। 2 में लिखिए, प्रत्येक राज्य की सरकार, 2 में जैसे बोल रहे वैसे लिखिएगा, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, हो गई। चलिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के कंट्रोल में कोनो भी संस्थाओं के, जैसे में लिखिए स्थानीय निकाय, 3 नंबर में भरिए, जैसे में स्थानीय निकाय, है ना, स्थानीय निकाय, कॉमा दीजिए,
लिखिए पंचायत, कॉमा देके लिखिए नगर पालिका, नगर पालिका जगह है लिखिए जिला बोर्ड आदि कर दीजिए। स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि। ठीक बा। 4 नंबर अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ऊपर लिखा था नहीं, LIC, ONGC, सेल, SAIL आदि कर दी, आदि तो लिख ली मैं। LIC, ONGC, देखिए ये कितना भारी बा, लोग ना पढ़े ना पढ़ावे ला, गजब हालवा में कौन चीज है, एक बार भी याद हो गल कि ना, अरे इतना तो दिमाग में रहेगा जानो कि अनुच्छेद 12 क्या तो राज्य का परिभाषा है, हो गया। हम कह रहे हैं ना यहाँ बैठा हुआ शायद एक दो आदमी बता पाता तो बता पाता, नहीं बता पाता, वह अनुच्छेद 15-16 सब बता दी, लेकिन 12-13 ना क्यों बतावेला, कहला भारी बा है, का भारी बारे भाई में गजब बात। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो जो है राज्य पर प्रतिबंध लगाएगा ना, हम लोग अधिकार का हनन जो करता है उसको तो जाने पहले, ये हम लोग का अधिकार छिनुआ है। ठीक है, चलिए नोट में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी उस निजी माने प्राइवेट इकाई या एजेंसी को भी जो बतौर संस्था काम कर रही है उसको भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य कहा जाएगा, सीधे कह दिया। कोई भी प्राइवेट संस्था अगर वो संस्था के तौर पे काम कर रहा है तो वो भी राज्य की श्रेणी में आएगा, अर्थात अगर वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, छीनेगा, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 12 हो गया। अब एक और है, कभी भारी अनुच्छेद नहीं, यो देख लियो कितना भारी बा। अनुच्छेद 13 लिखा हुआ है मूल अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। मूल अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना। अभी देखिए मान लिया गया है मौलिक अधिकार के डब्बा है, बहुत सारा नियम यहाँ से बनल शुरू भल, सब नियम बनता, सब नियम है, सब नियम तो हई नियम जे बा ई मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता, हई नहीं के करत, हईयो नहीं के करत, हई चूंकि हमनी के मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के डब्बा है, तो नियम बनत गल। अब हई देखिए हईयो नियम बन गल, हमारा के मौलिक अधिकार के छीनता चाहे कम करता, हईयो नियम कम करता। तो अब यहाँ 2 सवाल बचल कि भाई हई नियम लागू रहो कि मौलिक अधिकार खत्म कर दिया। एकरे जवाब देले बा अनुच्छेद 13। सीधे अनुच्छेद 13 कहता है, 13 में 2 भाग है, 13 का भाग माने 2 पार्ट में है, 13(1), 13(2). 13(1) जो है वो पास्ट टेंस का बात करता है और 13(2) जो है फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है। पास्ट टेंस के मतलब ही भल कि देश में कोनो ऐसा नियम, कानून, प्रथा, व्यवस्था अगर उ चलल आवता, आजादी के बाद संविधान लागू होला के बादो चलता, चलो कोनो दिक्कत नहीं के चले दो ओकरा के, लेकिन यदि वह नियम, प्रथा, कानून जितना मात्रा तक मौलिक अधिकार को कम करता है, छीनता है या समाप्त करता है, उतना मात्रा तक वो नियम, कानून, प्रथा खत्म हो जाए। नियम, प्रथा, कानून, व्यवस्था खत्म हुई ना कि मौलिक अधिकार, सीधा बात कर रहे। मान लेनी कोनो पुरान परंपरा बा, व्यवस्था बा, नियम बा, कानून बा, व्यवस्था उ चलल आवता, चलाओ कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वह नियम, व्यवस्था, परंपरा हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है, छीनता है, उल्लंघन करता है, तो उतना मात्रा तक वो नियम खत्म हो जाए जितना मात्रा तक वह हमारे मौलिक अधिकार का कम कर रहा है। मैंने पहले से कोनो ऐसा प्रथा, जैसे एग्जाम्पल देता नहीं, लेकिन केसो से मत करिए, कोनो फायदा ना हो। छठ के पूजा होला तो घाट बनल बा, फलानवा जात के, चिलानवा जात के, ढेलमनुआ जात के बनल बा नु। अब धीरे धीरे लोग इसको खत्म कर रहा है, अच्छा बात है, कर दीजिए खत्म। ना तो एगो बात कहता नहीं, हई घाट वाला कहीं पर जाके बैठ गए, यहाँ के लोग एक बेला दिलक तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो गई, कर देगा मौलिक अधिकार के उल्लंघन का केस, याद रखिएगा। लेकिन हमनी के चला आवेला, केहू विरोधे ना करेला तो चलता तो चले, तो
देखते हैं ना, छठ पूजा होता है तो घाट सब लोग का अलग अलग जात का बनल रहता है, जनरली देखने में आता है। तो जो जौना जात के बाद जनरली उजाला हुआ चारों ओर से बैठे ला लोग पूजा कर छठी मैया के, आजाती प्रथा के बढ़ावा लोग, ठीक बा। अब हेकमे के आदमी है, कोई हेमे जाके कहलक ना हम जाम में बैठम, जिद पाल लेलक, तो ओकरा के इज्जत से बैठे दो। ऐसे कि वो सार्वजनिक जगह है, छठ घाट कैसा जगह है, नियम लग जाएगा ये। हाँ, क्यों अपने घर में घाट बनैले हो, अपना बाउंड्री, अपना लोग अपन प्राइवेट जमीन में, है ना, जाके कह बैठे देना तो बुझ लिए ना 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 बैठे दी, बेला दी अपने के, कोनो दिक्कत नहीं, ओकरा अधिकार बा बेला का पता नहीं, समझना है फर्क। लेकिन जो घाट सार्वजनिक है वहां पर अगर आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप तो ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आज नियम बना हुआ है, अनुच्छेद 13 ये तो कह रहा है कि पहले से कौन ऐसे नियम प्रथा कानून व्यवस्था चला लावत होके और हमनी का मौलिक अधिकार के कम करे या छीने, तो वह नियम प्रथा कानून व्यवस्था रूढ़ी परंपरा उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह हमारे मौलिक अधिकार को कम कर रहा है या छीन रहा है। मौलिक अधिकार नहीं खत्म होगा। अच्छा, 13(2) कहता है यह बतवा फ्यूचर टेंस में आप कोई ऐसा नियम कानून व्यवस्था परंपरा रूढ़ी नहीं बना सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करे या छीने, और नहीं तो बनाइएगा तो बनाइए, जितना मात्रा तक वो छीनेगा उतना मात्रा तक वो शून्य हो जाएगा। शून्य, जीरो है, कोनो वैल्यू नहीं है, केकर वैल्यू रही। मान ले नियम बने नहीं तो हई नियम चली, लेकिन हई नियम ना चली, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। ऐसा ही वाला डिलीट करला कोनो अध्यादेश कानून बने की जरूरत नहीं है। 13(2) ये बात कहता, भविष्य में भी आप कोई ऐसा नियम प्रथा कानून व्यवस्था रूढ़ी नहीं बनाइए जो किसी के मौलिक अधिकार को कम छीने या कुछ भी करे, नहीं तो बनाइएगा तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक उसको नहीं माना जाएगा, उस नियम को कहीं उसको साक्ष्य के तौर पे नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यह तो बात है। अब सुनिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है। कहीं मौलिक अधिकार के डबा, मौलिक अधिकार से असंगत विधियों का शून्य होना, तो ये असंगत विधि है तो क्या हो गए, खत्म हो गए। यह तो बुझाता नु, मौलिक अधिकार से असंगत विधियों का, इसमें दो पार्ट है, एगो पास्ट टेंस में है, एगो फ्यूचर टेंस में। पास्ट टेंस वाला का कहलक, ये पहले से जो नियम परंपरा चला लावत होके और वो अगर हमारा मौलिक अधिकार के छीने तो नियम खत्म हुई। एक और एग्जांपल दे देता नहीं, अपने लोगन खुश हो जाए लोगन, लव मैरिज, ठीक बा। तो लव मैरिज नियमतः आपका मौलिक अधिकार है, आप कर सकते हैं, कानूनी आप सही हैं, लेकिन समाज उसको स्वीकार करता है, नहीं करता है। तो देखिएगा अक्सर कि लड़का लड़की पकड़ा गया तो भागेगा थाना की ओर। पहले न ऐसा केस है, उल्टे भागल से थाना की ओर, हजूर बचा लो हमनी बालिक बानी सोन, आ गाना गाइएगा, नून रोटी खाए हम संगे जिंदगी बिताए। तो एगो बात जान लीजिए, ठीक है आप सही हैं, कानूनी सही है, कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी है तो दुनिया का कोई शक्ति उसको अलग नहीं कर सकता है। लेकिन ये सब कहेला किताब में, फिल्म में अच्छा लगेला। सच्चाई यह बात, कान में एगो बात कह देता नहीं कस के, थाना में जाई बाबूजी जाइए लड़की के, थानेदार के 5,000 रुपया में तो बहुत बा, अगर 5 मिनट ला हमारा बेटी से भेंट करा दो, बस थानेदार गए, चल बुढ़े तुम तो चल, जाके बाप सीधे गोड़ धलेगा, यही ला पोसनी है पोलनी है, तारा इज्जत कटवा दिलू, 4-4 गो कुंवार बहिन बा, जा तोरा जे मन करी करिए, हम जाता नहीं जौहर खाए, आना तो इज्जत होके तो अभियो वक्त में चल चलो। लड़किया आधा पगलाई हो, तब थानेदार पे कह रहे क्या हुआ है बताओ, प्रेम से भी आके कि भगा के, हजूर हम इसको जानते भी नहीं कौन है, हमको भगा लिया। अब देख ओकरा बाद सारा मौलिक अधिकार हो गई। 376 अभी लागल है उतारे के लड़का के वो लागल, बुझाता नहीं बात। हाँ, ये सब ना एक लाठी में हईबन टूट जाला, एक लाठी में है, जहाँ एक लाठी निमन मिलल तो है 7 जन्म के बंधन 1 घंटा में खत्म। ये सब ना करे के, ठीक बा। लेकिन नियमतः मौलिक अधिकार लव मैरिज वैध है, कानूनी रूप से सही है, फिर भी सामाजिक रूप से उसको समाज स्वीकार, जो समाज नहीं कर रहा है मत करिए, है ना।
समाज के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। चलिए भरिए तो इसको जल्दी से। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से, भरिएगा, प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त माने लागू सभी विधियां, सभी विधि का मतलब हुआ नियम, प्रथा, व्यवस्था, सभी, है ना, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ बिल्कुल। चलिए 13(2) में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीनती या कम करती है, और अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक, जितना ला उल्लंघन करे, भरिए, उल्लंघन की मात्रा तक लिखल बा, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। वस्तुतः कोई विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं करती, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है न्यायिक पुनर्विलोकन के जरिए। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 12। 13 समझ गया। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य का परिभाषा। 13 क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना। ठीक है, बोल नहीं पाइएगा, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन मिलेगा, जरूर जवाब दे दीजिएगा कि जो बात, सीधा कह रहे हैं, जो बात मौलिक अधिकार को कम करे या छीने वह बतवा खत्म होगा, मौलिक अधिकार खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक, जो है भोगने वाला अधिकार है। हम लोग अब उसको भोगेंगे, है ना, और उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो 14 से 32 तक जो भोगने वाला अधिकार है, उसमें से कई नेचर का, कई स्वभाव का वो अधिकार है, इसीलिए उसका वर्गीकरण करना जरूरी है। तो मूल संविधान में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आज के संविधान के हिसाब से वर्गीकरण नहीं करेंगे हम, पहले वर्गीकरण करेंगे मूल संविधान के हिसाब से, और उसके बाद आज के देख करके उसमें क्या करेंगे, नोट में एक लाइन लिखा देंगे कि आज ये वो प्रकार खत्म हो गया। तो मूल संविधान में जो था वो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। चलिए नोट्स निकालिए सब लोग अपना अपना, भरते चलिए, इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं आएगा, समझाने से। मूल संविधान में भारतीयों को डैश प्रकार के, कितने प्रकार के, भरिए, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। आपको भरना है ऐसे डॉट डॉट जो दिया है ना, अनुच्छेद भरना है, अनु 14 से 18 भरिए। समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में? 14 से लेके 18 तक में। चलिए 2 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार। भर सकते हैं ना, अनु कितना, 19 से 22, वेरी गुड, भरते चलिए, अनुच्छेद 19 से 22। चलिए पेज नंबर 5 पे चले जाइएगा, एक पेज छोड़ के, समझ गए ना बात? हाँ चलिए 3 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24, बिल्कुल वेरी गुड, अनुच्छेद 23 और 24। नहीं याद है किन्हीं को, कोई घबराइए मत, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे सारा याद होते जाएगा। बस आप रेगुलर आइए, लेक्चर सुनने का कोशिश कीजिए, और घर पे जाके इतना मेहनत से वीडियो बनता, अपलोड कराया जाता है, एप्लीकेशन बनवाया गया है, उसको देखिए, फायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, है ना। एक बार कहाँ लगा, कान में लगा के रात में, इतना अच्छा लगेगा, सुनिएगा, सुन के तो देखिए, है ना। तो इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा ना, तो रीडिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अनुच्छेद हो गया कितना, 3 नंबर। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से, वेरी गुड, 25 से 28, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30 लिखिए, 29 और 30। एंड 6 नंबर है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, बस अनुच्छेद 31। और लास्ट है 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो ये हमारा जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण जो है मूल संविधान के हिसाब से है, यानी वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? इसमें से एक प्रकार जो सेकेंड लास्ट प्रकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। हुआ क्या कि ध्यान दीजिएगा, जब आपको 9वीं अनुसूची पढ़ाए थे तो भी थोड़ा कहानी सुनाए थे,
कि संपत्ति के अधिकार को उन लोग क्या किया, लोग मौलिक अधिकार बना दिया। अब क्या था कि देश को कल्याणकारी राज्य बनाना था। अब कल्याणकारी बनाना है तो हॉस्पिटल, स्कूल, रेल लाइन, बस, इस सब का विकास करना होगा। अब जमीन लेने का बात आता था तो जमीन क्यों देवे के तैयार नहीं होता था, और सरकार जबरदस्ती कर नहीं सकता था। काहे कि संपत्ति है उसका, मौलिक अधिकार है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था सब। तो सरकार उस समय क्या किया, नवी तो कांग्रेस सरकार ही मेनली कानून बनाया था, संविधान लिखा था। तो पूंजीपतियों का दबाव भी था, ये भी सच्चाई है। तो कांग्रेस ही ये काम को नहीं कर पाए कि मौलिक अधिकार से इसको बाहर करे। इसीलिए देश में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना, ऐसे भी याद रखिए आप, रट्टा नहीं मारिए, कहानी कॉन्सेप्ट समझिए। जब कांग्रेस को हिम्मत नहीं हुआ कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दे, नहीं कर पाया। हाँ, उसमें संपत्ति को चुन लिया, नवी अनुसूची बना के भूमि अर्जन डाल दिया, अब बाकी संपत्ति को भी रहने दिया मौलिक अधिकार। तो पहली बार जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बना, मोरारजी देसाई वाला, तो उसी ने 44वां संविधान संशोधन किया, कहा हटाओ, बहुत तमाशा कोई ले भाई अनुच्छेद 31 है ना। तो अनुच्छेद 31 को क्या किया, हटा दिया। कहा कि जाओ इसको हटा के रख दो 300 क में, माने अन्य संवैधानिक अधिकार बना दो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार का महत्व तो अलग है। अब यहां से 2-3 गो बात सीख लीजिए, अभी नया नया शुरू किए हम लोग। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, इसका मतलब ही नहीं कि अनुच्छेद 31 डिलीट हो गया, उसमें का मैटर डिलीट हुआ, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। आज यहां लिखा मिलेगा निरसित, क्या लिखा मिलेगा, ई ना कि 32-31 हो गल, 31-30 हो गल, कुछ ना होला, ये सब ना होला, ना तो वकील पागले हो जाइए, हमनी के तो पूछबो में पढ़बे ना करे, एको गो एने ओने होई तो सारा रटल बेकार हो जाए कि ना हो जाए, सबके नंबरिंग बदल जाई, कहियो नंबरिंग ना बदलेला, ये व्यवस्था है। कोनो के हटावे के बाद मैटर के हटा दो, सीधे यहाँ से क्या करना है कि इस मैटर को हटाइए, है ना, बस अनुच्छेद को रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, लिख दीजिए निरसित, सीधे बुझा जाए भाई पहले रहे अब गायब बा। अनुच्छेद 30 आ जाओ 30 बा, अब 32 कहियो 32 रही, हाँ 31 खाली बा, नहीं के विश्वास तो जाके बरिया में झांक लिया, तो पर का लिखल हुई निरसित, ई ना कि 31 गायब हो गए तो 32-31 हो गए, 31-30 अथी हो गए, तो सारा गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए सब दिमाग से भरम निकाल दीजिएगा। कोई हटाया जाता है ना, एक बात करें, आज भी आपको पता है नियम तो अनुच्छेद 395 ही को बा, वही में घुसिया दिया ला। तो अनुच्छेद मान लेनी कोनो, जैसे कि 38 बात 38 को 38 ख 38 गो, नहीं तो फिर कम मामला खराब हो जाए। वही में वही नंबरों में क ख ग घ कर दिया जाता है, हटाया जाता है तो मैटर को हटा दिया जाता है, अनुच्छेद को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर अनुच्छेद हटा दीजिएगा तो सारा समस्या आ जाएगा कि नहीं, आप सोच के देखिए, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अभी अनुच्छेद कुछ है तो कल होकर कुछ और हो सकता है, तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 बात आपको मैंने व्यवहारिक बातें समझाए हैं कि अनुच्छेद 31 ठीक है, किस संशोधन द्वारा, किसके समय हुआ था, मोरारजी देसाई, ये भी याद रखना है। कब हुआ था, 78 में। और इसके द्वारा जहां जहां मौलिक अधिकार में संपत्ति शब्द था, एक और बात जान लीजिए, यहीं पे सीख लीजिए, जहां जहां था मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 31 में ना रहे, 1900 में रहे, ओहू जन से हटा देवल गए। मौलिक अधिकार में संपत्ति जहां जहां था उस सब को हटा के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, और इस तरह आज के डेट में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, इस तरह एक प्रकार जब खत्म हो गया तो वर्तमान में कितने प्रकार बच गए, इसलिए पूछेगा परीक्षा में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार। कितने प्रकार के थे, कौन सा हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटाया गया, किस संशोधन द्वारा, 44वां 42वां ना, ये तो 42वां जवाब ना हो सकता है। अब सोच के देखिए, हम कहानी सुना है ना कि गैर कांग्रेसी सरकार, कांग्रेस के इंदिरा गांधी कांग्रेसी रही, वो ना हटा पहले इंदिरा के, तो वे गैर कांग्रेसी सरकार बनल तो ओकरा के हटैलक। कब हटैलक, चलिए भरिए तो जल्दी से इसको। डैश वे संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सी भराई, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार भाग 3 में अब केवल कितने प्रकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए अब रास्ता हमनी के मिल गल, अब एक एक प्रकार उठावल जाओ, पढ़ल जाओ। तो सबसे पहला प्रकार कौन है, समता का अधिकार। कितने अनुच्छेद में है, 14 से 18। आए रहने दीजिए, कल खूब विधिवत रूप से बिजोड़ बा, ध्यान से
आजे से ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन कॉल से अगर आज 1% कहीं अंगुआइयो गए लोग, हम तो अभियान से गारंटी देते नहीं सुतलो आदमी ना जाग गए तो कोई इतना इंटरेस्टेड है और इतना व्यवहारिक है और सब भोगने वाला हम लोग के लिए है। तो हम लोग को अपना अधिकार जानना है ना। तो इसीलिए कल से क्लास गलती से भी एब्सेंट नहीं कीजिएगा। जितना खुकियात खूंखार लड़का हो जन लागत हुई केहू को बोला के बैठाइए, न खुश हो गया तो कहिएगा। यही से मास्टर 14 से पढ़ावेला, हम ना पढ़े नहीं, हम तो नियम से पढ़ावत नहीं अपन, लेकिन अब वो वक्त आ गल बा। पूरा कहानी है, स्टोरी है, हम लोग का अपना अधिकार है, भोगना है उसको, हसन है ना। तो बिल्कुल क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत गहराई है, तथ्य है इसमें।